हेलो एवरीवन। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं, तो प्री और पोस्ट का तो आप जानते हो, एनेस्थेसिया की जो मेडिकेशंस है उसको उसका जो है इसमें, ठीक है ना। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लिखा है, ए प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम स्पेसिफिक ड्रग्स अबाउट एन हावर बिफोर द एक्चुअल एनेस्थीसिया, इट इज़ कॉल्ड द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि ये प्रोसीजर होता है एडमिनिस्टर करने का सम स्पेसिफिक ड्रग्स का, कुछ ड्रग्स का, है ना। स्पेसिफिक ड्रग्स होती है जिनका एक प्रोसीजर है, ठीक है, एडमिनिस्टर करने का। एंड अबाउट द बिफोर एक्चुअल एनेस्थीसिया, मतलब बिफोर एक्चुअल एनेस्थीसिया से पहले, जैसे कि एक घंटे बाद, ठीक है ना, लगभग, ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम इस प्रोसेस में एडमिनिस्टर करते हैं। वो सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। जैसे कि अगर हम उसके एम्स की बात करें, एम क्या रहते हैं इसके, ठीक है ना, कि मतलब जो हम इसको जो मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं उसके एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है हमारे, जो जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में। तो वो फर्स्ट है रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड फियर एंड बोले तो एंजियोलाइसिस ड्रग्स, ठीक है ना। इन सबको जो मतलब एंजाइटी वगैरह हो जाती है ना, तो वो चीज़ें हैं जैसे रिलेटिव हिप्नोटिक्स वगैरह रहती हैं, तो वो सारी रहती हैं ड्रग्स। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। देखो, प्रिवेंशन करेंगे क्योंकि जीआई जो रिफ्लेक्स होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें ना हो, प्रिवेंशन रिस्क एक्सेसिव सलाइवेशन। देखो जो मतलब प्रिवेंट करेंगे रिस्क, जो रिस्क है कि कहीं ज़्यादा सलाइवेशन ना हो जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ रेस्पायरेशन, क्योंकि देखो रेस्पायरेशन जो रिड्यूस करेंगे रिस्क जो है रेस्पायरेशन का, जैसे कि बाय द डिक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, जीआई एसिडिटी हो गई एंड वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट इनहेंस द एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। इनहेंस करेंगे जो एक्शन है उसकी, किसकी, एनेस्थेटिक एजेंट की, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना जो पॉइंट है प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस, जो मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको प्रिवेंट करेंगे। एंड एनाफाइलैक्सिस जो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद है कॉमन क्लास ऑफ प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स या मेडिकेशन जो भी हैं। मीन्स कॉमन क्लास मीन्स कॉमन कौन कौन सी ड्रग हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, कौन कौन सी क्लास की रहती हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ आती है इसमें। तो देखो फर्स्ट है इसमें एनाल्जेसिक, जिसमें ओपोइड्स भी होता है। देखो हम जो प्रीवियस क्लासेस हैं अपने, जो एनसेड वगैरह थी हमने पढ़ रखी थी, तो आप सबको पता होगा ओपोइड क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात करेंगे दिस मेडिकेशन प्रोवाइड पेन रिलीफ एंड रिड्यूस एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट। जो एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट है ना, उनके लिए ये रिलीफ करेगा, जैसे कि रिड्यूस करेगा एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट के लिए। एंड जो प्रोवाइड करेगा पेन को रिलीफ करने में, ठीक है ना, जो पेन हो रहा है पेशेंट को उसको, ठीक है ना। और तो यहाँ पर पेन जब रिलीफ हो रहा है, सीधी बात है, न्यूरोट्रांसमीटर को इम्पल्सेस जो हैं उनको इनिबिशन कर देगा। कौन करेगा, ओपोइड्स, है ना। ये मतलब रिसेप्टर्स पे बाइंड होके, है ना, आपने देखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बहुत अच्छे से। और देखो नेक्स्ट जो ड्रग्स रहती है ना, क्लासिफिकेशन में इसके, जैसे कि एंटीहिस्टामिन हो गई। ये मेडिकेशन क्या करेगी, एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। जैसे कि डाइफेनहाइड्रामाइन, सेट्रिजिन, लोराटिडिन, है ना, ये सारी ड्रग्स रहती हैं इसमें। अब देखो मैं मतलब इसमें नेक्स्ट और ड्रग्स को बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारी थर्ड है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक बहुत सुना होगा आपने, और बहुत ज़्यादा क्लिनिक पे इस ड्रग को देखा हुआ आपने, ओंडासेट्रोन, है ना। कि जैसे कि किसी को वोमिटिंग वगैरह आती है तो वो मैं ना मतलब 2 ml लगा देते हैं ना, मोस्टली 2 ml नहीं लगता है ना एडल्ट में, तो जो 2 IV के थ्रू लगा देते हैं उसको, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जो एंटीमेटिक यूज़ करेंगे हम, तो टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, यहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ओंडासेट्रोन हो गया, ओंडेनसेट्रोन, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोमेथाजिन, ठीक है। अब देखो उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक। ये आपने कार्डियोवास्कुलर वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिलेगा जरूर, ठीक है, जो फार्मा फर्स्ट में है, ठीक है। और शायद मतलब पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि ये फार्मा सेकंड का चैप्टर है, तो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, जैसे कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, है ना। और मस्करन, मुस्कराइन करके कुछ है ना उसको नाम है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी आपने पहले से ही। तो देखो हम बात कर रहे थे एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है ना। एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है, ये मतलब प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव सीक्रेशन को, एंड प्रिवेंट करेगा ब्रेडिकार्डिया को। मीन्स डिक्रीज हार्ट रेट हो रही है उसको प्रिवेंट करेगा। एंड एक सीक्रेशन किसका, जैसे कि सलाइवेशन होगा, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन है, तो वो सब ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ ड्रग बात करूँ एट्रोपिन, ठीक है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट अपनी जो आती है उसके बाद आती है अपनी सिडेटिव और हिप्नोटिक, ठीक है। सिडेटिव जो क्या होती है और हिप्नोटिक क्या होती है। सिडेटिव होती है जो प्रोड्यूस करेगी सिडेशन को, या फिर रिड्यूस एंजाइटी या फिर स्ट्रेस, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे हिप्नोटिक्स की, हिप्नोटिक्स होता क्या है? हिप्नोटिक्स है जैसे इंड्यूस करेगा स्लीप को, जैसे कि इंसोम्निया कंडीशन है ना, मीन्स उसको ज़बरदस्ती सुलाएगा है ना पेशेंट को। तो ये है मतलब कि बोले तो स्लीप कराएगी ये ड्रग्स, और ये ड्राउजीनेस कराती है, ठीक है, ऐसे याद रखो। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखो वो भी लिख रखी है मैंने, जैसे डाइजीपाम, बार्बिटूरेट्स। देखो ये तो डाइजेपिन्स की शायद उसी के हैं, ये डाइजेपिन है जो अपने मतलब क्लास के ड्रग है ना, उसके शायद एग्जांपल है ये दोनों, ठीक है। ये बार्बिटूरेट्स अलग है इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो। देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ अपना, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ अपना जो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स हो गई अपनी, ठीक है। उससे पहले हमने टेक्निक्स कंप्लीट की थी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी देखो ये आता है जनरल एनेस्थीसिया की थी, ठीक है। अब इसके बाद चलेगा अपना जो जैसे कि रीजनल है, लोकल है, लेकिन देखो उसमें क्या है कि सिलेबस में एक नहीं दे रखा, सिर्फ 2 टाइप दे रखे हैं एनेस्थीसिया के, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, है ना, कि कौन सी ड्रग्स होती है, कैसे क्या है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्टेट से सिलेबस में है तो किसी अदर स्टेट में होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में कभी आ जाएगा, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप तीनों की टाइप लिख दो ठीक से, कोई भी मतलब काटेगा थोड़ी उससे मार्क्स को, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। देखो ये जो नोट्स हैं मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को उठा के ले आया। थोड़ा टाइम लगता है लेक्चर को अपलोड करने में ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं सोचता हूँ कि मतलब जो हम मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो एक ईजी लैंग्वेज में कराऊँ, है ना। मैं ट्राई करता हूँ ईजी लैंग्वेज में लाने की, और जो मेन पर्पज़ रहता है कि समझ में आनी चाहिए चीज़ें। चाहे थ्योरी इतना मत लिखाओ, थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी थ्योरी लिखा दो, थ्योरी तो आप खुद से भी लिख सकते हो अगर आपको ठीक से है पता है तो, है ना। तो ठीक है, मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास।